जय श्री तुंगनाथ। Once again welcome to my channel Travel Mode। आज हम आपको ले चलते हैं विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव जी के मंदिर तुंगनाथ के दर्शन कराने, और इसके साथ ही चलेंगे चंद्रशिला के भी दर्शन कराने। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ट्रैवल मोड। तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में से एक है। ये मंदिर ऋषिकेश से 245 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से 12,106 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में भगवान शिव के भुजाओं के पूजा किए जाते हैं। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालयी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये मंदिर साल के 6 महीना भक्तों के लिए खुला रहता है और साल के 6 महीना भारी बर्फबारी के चलते बंद रहता है। इस मंदिर में आने के लिए आप सबसे पहले आ जाइए ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से आ जाइए रुद्रप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग से आ जाइए चोपता। चोपता से मंदिर तक का 5 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते समय रास्ते में आता है चोपता। चोपता आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक है रुद्रप्रयाग होकर और दूसरा है कर्णप्रयाग गोपेश्वर होकर। दोनों में से किसी भी रास्ते से जाने से आपको चोपता के घने जंगलों को पार करना होगा। इसीलिए आप अगर बाइक से या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ये जंगल दिन में ही पार कर लें। इस जंगल के अंदर मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क भी नहीं आती है। हम कर्णप्रयाग से स्कूटी लेकर निकले सुबह 7 बजे और 11:30 बजे हम चोपता पहुंच गए। चोपता पहुंचने के बाद हम अपना स्कूटी पार्किंग में पार्क कर दिए और यहीं पर स्थित दुकानों में लंच करके 12:30 बजे हम लोग मंदिर के ट्रैकिंग शुरू किए। चोपता से मंदिर तक जाने के लिए घोड़ा खच्चर मिल जाता है, लेकिन हम मंदिर तक का सफ़र पैदल ही किए हैं। ये मंदिर केदारनाथ वन्य जीव संरक्षण के अधीन आता है, इसलिए यहाँ आने से साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। ये क्षेत्र नो प्लास्टिक जोन घोषित किया हुआ है, इसलिए इधर उधर प्लास्टिक मत फेंकिएगा। ट्रैकिंग शुरू करने के बाद मंदिर तक के रास्ते में बहुत जगह पर आपको छोटे छोटे दुकान मिल जाएगा, जहां आप ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हैं। 2 घंटे के ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंच गए बाबा तुंगनाथ महादेव के दरबार में। मंदिर के पास कुछ होटल और एक धर्मशाला भी है। यहां पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से नाइट स्टे भी कर सकते हैं। 2 घंटे के इस ट्रैकिंग में हमें चोपता वैली का बहुत ही अच्छे नज़ारे देखने को मिला। मंदिर के बाहर स्थित दुकानों से हम प्रसाद खरीद लिए और चले भगवान तुंगनाथ के दर्शन करने।
इस मंदिर का एक अलग ही पौराणिक महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने भातृहत्या के पाप से मुक्त पाने के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव इस कार्य के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए वे पांडवों को दर्शन ना देने के लिए बैल रूप धारण करके हिमालय पर्वत पर दूसरे पशुओं के साथ विचरण करने लगे। लेकिन भीम बैल रूपी भगवान शिव को पहचान लिए और विशाल रूप धारण करके दो पर्वतों के बीच खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल रूपी भगवान शिव को भीम के पैरों से नीचे से जाना पसंद नहीं था। भगवान शिव इसी स्थान पर अंतर्धान होने लगे। तब भीम भगवान शिव के पीठ पकड़ लिए। ठीक इसी वक्त भगवान शिव के भुजाएं आज के तुंगनाथ मंदिर के जगह पर प्रकट हुए और तब से इस स्थान पर भगवान शिव के भुजाओं के तुंगनाथ नाम से पूजा होने लगे। तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद हम चले चंद्रशिला के दर्शन करने। चंद्रशिला की दूरी तुंगनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की है और तुंगनाथ मंदिर के बगल से ही यहाँ का रास्ता शुरू होता है। तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला के रास्ते का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। चारों तरफ हरी हरी घास से ढका हुआ हिमालय, बीच बीच में मिलने वाले झरने और सफ़ेद बादल के साथ ठंडी हवा एक अलग ही खुशी का एहसास दिलाता है। बीच रास्ते में हमारे पीने का पानी ख़त्म हो गया तो हम झरने का पानी बोतल में भर के पीने लगे और ट्रैकिंग जारी रखा। मेरा बेटा अनुराग का ये पहला ट्रैकिंग है और मुझे इस बात पर बहुत खुशी लग रहा है कि वो 7 साल की उम्र में विश्व के सबसे ऊंची शिव मंदिर तथा चंद्रशिला का ट्रैकिंग पूरा कर लिया। रास्ते में जो भी लोग अनुराग को ट्रैकिंग करते हुए देखा, हर कोई बहुत खुश हुआ। कोई बोला कि यही है देश की असली भविष्य, तो कोई बोला सनातन की शक्ति। इस स्थान का भी अपना ही एक पौराणिक महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति के 27 कन्याएं थी। इनमें से रोहिणी नाम की कन्या के साथ चंद्रदेव की प्रेम हो गई। तब राजा दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया था, जिस कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव इस स्थान पर भगवान शिव के तपस्या किए थे और तब से ये स्थान चंद्रशिला नाम से जाने जाते हैं। इस स्थान से जुड़ी हुई और एक पौराणिक महत्व ये भी है कि रामायण युद्ध में रावण को वध करने के बाद भगवान श्री राम ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर भगवान शिव के तप किए थे। दो किलोमीटर की ये ट्रैकिंग खड़ी चढ़ाई वाली थी। करीब 2 घंटे के ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच गए चंद्रशिला। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला से हिमालय के बर्फ से ढकी सभी चोटियां साफ साफ दिखती है, लेकिन आज बादल होने की वजह से हमें ये सब कुछ भी नहीं दिखा। चंद्रशिला के दर्शन करने के बाद हम लोग और एक बार बाबा तुंगनाथ के दर्शन किए और फिर चल पड़े अपने घर के लिए। इस तरह से हम बाबा तुंगनाथ और चंद्रशिला के दर्शन किए। आप लोग भी आइए बाबा तुंगनाथ के आशीर्वाद लेने और चंद्रशिला का ट्रैकिंग करने। जय श्री तुंगनाथ, जय श्री महाकाल।